Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. I'm Nusrat Mir. Welcome to CA Latif's Academy. As you all know that we have started a new series on general knowledge about Jammu and Kashmir, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया है और आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 मैंने प्रेजेंट किया था और थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स। लेक्चर नंबर 2 में सर ने आप लोगों को पूरा ओवरव्यू दे दिया है अबाउट विच डायनोसिटीज रूल्ड ओवर द जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हेन व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ these dynasties, and now I am going to cover you the each and every dynasty in detail, right? तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है मौर्यन डायनोसिटी कि मौर्यन डायनोसिटी कब स्टार्ट हुई थी, उसका फाउंडर कौन था और कौन कौन से रूलर्स थे और मौर्यन डायनोसिटी ने कश्मीर में क्या रोल रहा इसका। सो वी विल नो एवरीथिंग इन डिटेल इन द लेक्चर, राइट? तो इससे पहले अगर आप नए हैं इस लेक्चर पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, यू फाइंड देम बेनिफिशियल, तो डू शेयर देम आल्सो प्लीज़, एंड लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करें, राइट? तो चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है दैट्स मौर्यन डायनोसिटी, राइट? तो मौर्यन डायनोसिटी जो है, पहले आप ये जानो कि मौर्यन डायनोसिटी जो है ये इंडिया में आई थी, ठीक है? ये पूरे इंडिया में थी। इट्स नॉट कि दे केम टू द कश्मीर डायरेक्ट, नो। मौर्यन डायनोसिटी जो है इसके फाउंडर कौन थे? दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। वो कब उन्होंने फाउंड की थी मौर्यन डायनोसिटी? दैट वाज इन 321 BC, और इनका रूल रहा था 321 टू 297 BC तक, राइट? तो चंद्रगुप्त ने कनकर किया था सिंध, पंजाब, मेगाड़ा उन्होंने नंदाज से, क्योंकि मेगाड़ा में तब नंदाज का रूल चल रहा था, उनसे कनकर किया था, और फिर पाटलिपुत्र। मतलब इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कश्मीर में नहीं आए थे खुद, राइट? तो उन्होंने वी कैन से उन्होंने वेस्टर्न साइड से इंडिया को जो है कनकर करना स्टार्ट किया था, और चले कहाँ तक थे? पाटलिपुत्र तक, राइट? और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, और पहले आप ये याद रखो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके बारे में हमें अर्थशास्त्र जो बुक लिखी है चाणक्य ने, या आप एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ लोगे, उसमें भी ये मेंशन किया गया है, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में वहाँ पर लिखा गया है। बट नाउ आई हैव टू कवर दिस वेरी डायनोसिटी इन डिटेल, सो फॉर दैट आई नीड टू कवर इट हियर। कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनोसिटी, देन इट बिकम्स द चंद्रगुप्त मौर्य। But if it is कि who is the founder of Mauryan dynasty in Kashmir or we can say in J&K, then it becomes Ashoka, right? क्योंकि अशोका के टाइम ही अशोका जो है, जो कि ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते हैं मौर्यन डायनोसिटी के, क्योंकि उन्होंने रूल किया था अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर द इंडिया, राइट? तो उन्होंने जो है वो कश्मीर आए थे, उन्होंने कश्मीर में मौर्यन डायनोसिटी जो है स्टार्ट की थी, राइट? तो ये इसके बाद जो मौर्यन डायनोसिटी के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो लास्ट लेक्चर में आपको लोगों को सर ने बताया कि अलेक्जेंडर जो थे वो जब यहाँ से निकले थे, फिर उन्होंने अपने गवर्नर्स छोड़े थे इंडिया में रूल करने के लिए, राइट? तो उसमें एक थे उसका जो सबसे लॉयल गवर्नर था, हु इज़ नोन एज द सेल्यूकस निकेटर, राइट? वो उसका नाम था। तो उन्होंने जो है वो रूल करे थे कहाँ से? सर ने आप लोगों को बोला ना कि वो इंडस वैली जो है वहाँ पर उन्होंने उसी को रखा था रूल करने के लिए, राइट? और जब सेल्यूकस निकेटर के साथ किसकी जंग हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से जंग की थी, और वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार गए थे, राइट? फिर उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी जिसका नाम था हेलेना, वो डॉटर थी निकेटर की, उसके साथ शादी की, और चंद्रगुप्त ने ही निकेटर को 500 एलिफेंट्स दिए गिफ्ट में, राइट? क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी के साथ शादी की। और वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे मतलब सेल्यूकस निकेटर से 4 प्रोविंसेस ले लिए, जिसमें से था काबुल, मेरठ था, बलूचिस्तान था और केंडला था, राइट? ये सब आपको
इंडियन एंशंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर आपको ये सारा पढ़ना है। बट यहाँ पर मतलब आप ये तो सोचोगे ना कि मौर्यन डायनास्टी का कैसे आ गया, कि मतलब ये कैसे आ गया यहाँ से इन, बिकॉज वी हैव टू स्टडी द मौर्यन डायनास्टी इन कश्मीर, सो फॉर दैट यू शुड नो द बिट ऑफ द बेसिस फर्स्ट। और उसके बाद जो है फिर ये माना जाता है कि फेमाइन आ गया मेगाडा में, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एस्थेटिक बन गए, यानी कि वो सन्यासी बन गए। होता है ना उनको, जो वो किंग थे तो ही फील बैड अबाउट इट कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमाइन हो गया, फिर वो सन्यासी बन गए और उसके बाद उनकी जो डेथ हो गई दैट इज़ अराउंड 297 BC, राइट। और उसके बाद जो है इसका बेटा आता है दैट इज़ बिंदुसारा। बिंदुसारा का रूल जो है वो कब से रीन जो है कहाँ से कहाँ तक है, 297 to 273 BC, राइट। और ये बेटा होता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का हमने पढ़ा कि उन्होंने वो मोस्टली कहाँ से रहे, उन्होंने वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया जो है वहाँ से हुकूमत की टिल कहाँ तक, पाटलिपुत्र तक कनकर किया। बट बिंदुसारा का ये माना जाता है कि इसने साउथ इंडिया को, यानी कि साउदर्न इंडिया जो है वो उसको कनकर किया था, ठीक है। मतलब बिंदुसारा ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे रूल किया था। ये माना जाता है कि उन्होंने कनकर किया था, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाप ने कर दिया था ना वेस्टर्न पार्ट, तो ये मान लो कि नॉर्थ साइड उन्होंने कवर किया था। तो ये ओनली ये मौर्यन एम्परर है जिन्होंने साउथ इंडिया में जो है रूल किया है, राइट, वहाँ से। तो बिंदुसारा आ गए साउदर्न पार्ट में। फिर उसके बाद इसका बेटा जो है, बिंदुसारा का बेटा जो है दैट ही वाज अशोका, राइट। तो अशोका जो थे वो बिंदुसारा के बेटे थे, और इसका रेंज जो चला वो 268 टू 232 BC तक चला, ठीक है। इसके दरमियान जो है अशोका का रूल रहा। और अशोका जो है ये माने जाते हैं कि ये सबसे ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्परर थे, राइट। और इसको और किन नामों से जाना जाता है, एक तो है प्रियदर्शन, प्रियदर्शन जिसका मीनिंग जो है वो है गुड लुकिंग, एंड देवानामा प्रियदासी जो है दैट इज बिलाउड ऑफ गॉड, राइट। ये इसके और नाम से, इन नामों से जाना जाता था अशोका द ग्रेट को, इवन उसको अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है। और इसके बारे में एक थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो जाती है जब हम राजतरंगिणी में जो राजतरंगिणी जो कल्हाना की बुक है उसमें उन्होंने एक डिफरेंट अशोका को मेंशन किया है, ठीक है, जो आपको सेकंड लेक्चर में सर ने पूरा क्लियर किया है। बट ये माना जाता है कि जो जिस अशोका को उन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था वही अशोका ये है। बस उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी। अशोका का बेटे थे जालोका, तो उन्होंने जालोका के बाद जो है अशोका का रीन बोला है कि अशोका जालोका के बाद आए। बट जबकि वो उसका बेटा था तो अशोका जो है, अशोका ही पहले आ सकता है, जालोका उसके बाद आ गए, राइट। तो ये थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर क्रोनोलॉजी में जो राजतरंगिणी में है वहाँ पर उनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी, राइट। तो जो आपको सर ने बता दिया है। बट अदरवाइज जो अशोका वहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने प्रेजेंट किया है दिस एंड ये अशोका जो है वो सेम है, राइट। तो और ये माना जाता है कि जो अशोका का जो रूल है वो पूरे इंडिया पे रहा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान हर जगह उन्होंने रूल किया। बट एक्सेप्ट वो 3 जगह जो कि इम्पोर्टेंट याद रखनी है जहाँ पर मौर्यन डायनास्टी नहीं आई, वो थी तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, right? These were the only 3 places during the Ashoka's reign where Mauryan dynasty was not ruling, that's Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, right? I hope यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर है। इफ़ यू थिंक कि कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन रह रहा हो तो प्लीज़ डू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। और अब हम थोड़ा और जानते हैं अशोका के बारे में। फिर ये बोला जाता है कि अशोका जो है उन्होंने अपने जो रीन में, देखो पहले जब अशोका जो थे वो पहले गवर्नर थे उज्जैन के, राइट। वो गवर्नर रहे थे उज्जैन के, तो तब उन्होंने बहुत बार अपने जो उनके जो बाप थे दैट इज़ बिंदुसारा, जो वो कोई जंग लड़ते थे तो वो उनको हेल्प करते थे उसमें। लेकिन जब ये खुद किंग बन गए, ये माना जाता है कि 4 साल तक, मतलब जब इसके बिंदुसारा की डेथ हुई उसके बाद से ये 4 साल तक इन्होंने ये लड़ा अपने भाइयों से
कि ये टू असेंड द थ्रोन, राइट। फिर ये माना जाता है कि समवेयर इट्स इन द बुक्स कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया है, देन आफ्टर दैट उन्होंने जो है रूल किया है, खुद किंग बन गए, राइट। फिर जब ये किंग बन गए तो उन्होंने सिर्फ एक ही वार लड़ा, दैट वाज जस्ट ओनली वन वॉर, फर्स्ट एंड द लास्ट वॉर, दैट कलिंगा वॉर, राइट। कलिंगा वार जो है, कलिंगा जो है ये उड़ीसा में है, जो वेस्टर्न कोस्ट है ना उड़ीसा का, उसको एंशंट टाइम्स में कलिंगा बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने जंग लड़ी थी, ठीक है। वहाँ पर किंग था जिसका नाम था कारवेला, ठीक है, कारवेला, KHARVELA, कारवेला ने अशोका के साथ जंग की थी, और जिस जंग को बोला जाता है कलिंगा वार, राइट। और वो कब हुई थी? 261 BC में। और ये बोला जाता है कि वहाँ पर जो है बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, बहुत लाखों में वहाँ पर डेथ्स हुई थी। और जिसके बाद से जो अशोका जो है उसका जो बोलते हैं ना, उनका जो दिल है वो चेंज हो गया, उनका हार्ट टोटल ब्रेक हो गया। उन्होंने सोचा कि मतलब हम यहाँ पर दुनिया में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पीस होना चाहिए, राइट। उन्होंने मतलब उसको बोलते हैं दम्मा पॉलिसी, राइट। उन्होंने दम्मा पॉलिसी उसके बाद अडॉप्ट की कि आज से जो है मैं कोई जंग नहीं लड़ूंगा, सिर्फ पीस होगा। और पीस के लिए उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ही कन्वर्टेड टू द बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म में उनको किसने कन्वर्ट किया, मतलब कौन थे तब उसके टाइम पे मॉक, तो वो थे उपगुप्त, राइट। उपगुप्त जो है उन्होंने अशोका को कन्वर्ट कराया बुद्धिज़्म में। और उसके बाद से उन्होंने हमेशा जो है पीस पॉलिसी जो है फॉलो की, राइट। तो इतना आप पहले याद रखो, इतना क्लियर हो गया ना। तो उसके बाद जो है अशोका ने थर्ड बुद्धिज़्म काउंसिल जो है वो उन्होंने अरेंज की, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, राइट। वहाँ पर उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रखी। फिर इसका मतलब, और ये भी बोला जाता है कि बुद्धिज़्म जो है जो पहले कश्मीर में आया वो किन्होंने लाया? अशोका ने। अशोका सेपरेट द बुद्धिज़्म इन कश्मीर। और बुद्धिज़्म और शैविज़्म जो है ये कश्मीर में साइड बाय साइड जो है चलता रहा। मतलब कश्मीर में कुछ लोग बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे और कुछ शैविज़्म, जिसको हम हिंदुइज़्म भी वहाँ वो उसको भी फॉलो कर रहे थे। मतलब दोनों रिलीजन्स जो है ये उस टाइम पीक पे थे, ये आप ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर अशोका जो है ये बोला जाता है कि उन्होंने सिटी ऑफ श्रीनगर जो है वो फाउंड की थी। पूरे श्रीनगर को नहीं फाउंड किया था, सिर्फ एक सिटी फाउंड की थी। और तब एंशिएंट टाइम्स में उसका नाम रखा था श्रीनगरी, राइट। जो आज के टाइम में है पंद्रेथन, राइट। आज के टाइम उसमें पंद्रेथन बोलते हैं। और पंद्रेथन तब कैपिटल भी रही थी, राइट। और उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने स्टूपास भी बनाए और शिवा टेम्पल भी, कहाँ पर? विजयवाड़ा बिजबिहारा में। जो स्टूपास जो है वो बुद्धिज़्म के रिलेटेड जो है वो बना। और एक तो उन्होंने स्टूपास भी बनाए और विहारास भी। विहारास किसको बोलते हैं? जहाँ पर जो रेजिडेंस होता है मॉक्स का, ठीक है। क्योंकि बुद्धिज़्म जो है उनको मतलब उनको कौन आगे ले रहे हैं, जो उनको आगे फैलाते हैं उसको मॉक बोलते हैं। तो उनके लिए जो रेजिडेंस होती है उसको विहारा बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है बनाया था स्टूपा और शिवा टेम्पल, कहाँ पर? विजयवाड़ा बिजबिहारा में, ठीक है। और इनके जो बच्चे थे उनका नाम था, एक का नाम था चरुमती, कालिका, कुनाला, महिंद्रा एंड जालुका एंड संग्रामित्रा, ठीक है। और उसके बाद से इनकी डेथ हो जाती है कब? 232 BC में। किसकी डेथ होती है? अशोका की, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका बेटा आता है जिसका नाम है जालुका, वो रूल करता है। और यही कन्फ्यूजन है राज तरंगिणी में, वहाँ पे पहले जालुका को रखा गया और उसके बाद जो है अशोका को रखा गया। जबकि जालुका अशोका का बेटा है तो पहले अशोका आ सकता है देन जालुका। तो ये माना जाता है कि उस टाइम जो है कल्हाना को कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि वो भी जो है नीलमत पुराना को रेफ़र कर रहे थे या और बुक्स उन्होंने रेफ़र की थी जो उस टाइम प्रेजेंट थे हिस्ट्री के बारे में। तो ही माइट हैव गॉट कंफ्यूज, जिसकी वजह से क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हो गया। तो अदरवाइज दैट अशोका एंड दिस अशोका इज़ वन ऑफ द सेम पर्सन, राइट। इतना क्लियर हुआ ना अशोका के बारे में कि
अब मौर्यन डायनासिटी में बुद्धिज़्म जो है सबसे पहले किसने यहाँ पे लाया? वॉज द अशोका, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद जालोका आ गए, किंग जालोका, जो मैंने अभी बोला कि ये जो है अशोका के बेटे थे। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके बेटे कौन थे? बिंदुसारा। बिंदुसारा के बेटे कौन थे? अशोका। तो अशोका के बेटे फिर थे जालोका, वो आके किंग बन गए, राइट। ये बोला जाता है कि इन्होंने कनकर किया है पूरे प्लेन्स को, कहाँ तक? कनज, कनज यूपी तक, ठीक है, जो यूपी में है वहाँ तक ये फैल गए थे। बट ये बोला जाता है कि ये हॉस्टाइल था किसकी तरफ? बुद्धिज़्म की तरफ। मतलब इसको बुद्धिज़्म के साथ लगाव नहीं था। ही वॉज द अपोजिट टू द बुद्धिज़्म। जो इसके बाप का रिलीजन था, दैट वाज द बुद्धिज़्म, ही कन्वर्टेड टू द बुद्धिज़्म। किसके अंडर? उपगुप्त के अंडर, राइट। तो उसके अंडर से उन्होंने कन्वर्ट किया। बट ये जो है इसका बेटा जालू का, वो बिल्कुल भी बुद्धिज़्म को फॉलो नहीं कर रहे थे, और वो पूरे के पूरे वर्शिप कर रहे थे किसको? हिंदू गॉड शिवा को और डिवाइन मदर को, राइट। और ये बोला जाता है कि ये एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर भी थे, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को आज़ाद किया था किन्हों से? इंडो ग्रीक से। सर ने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये भी बोला है कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आ गए थे, जिनमें इंडो ग्रीक्स थे, अलेक्जेंडर भी तो फॉरेन थे, वो थे। और आगे हम पढ़ेंगे कुछ और भी आए थे जो कि फॉरेन, जो कि बाहर से आए थे, जिन्होंने रूल किया था। बट इन्होंने जो है फ्री किया था कश्मीर को, किन से? इंडो ग्रीक से, राइट। किसने? जालोका ने। फिर उसके बाद जो है जालोका के बेटे आ जाते हैं, जो इसके बाद कश्मीर में जो है रूल करते हैं, इसका थ्रोन संभालते हैं। इसका नाम है दामोदर सेकंड, ठीक है। अब आप फिर से याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा, बिंदुसारा के बेटे थे अशोका, अशोका के बेटे थे जालोका, एंड जालोका के बेटे थे दामोदर सेकंड, राइट। देखो, फर्स्ट सेकंड जो ये नाम के साथ होते हैं, ये कोई उनको रियल नामों के साथ नहीं होता। इट इज़ ओनली हिस्टोरियंस ने इसलिए इनको फर्स्ट सेकंड रखा है या थर्ड रखा है, वो इस वजह से ताकि जो हमें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि सेम नाम थे, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट सेकंड रखा गया है, ठीक है। तो दामोदर सेकंड जो जो किसके बेटे थे? जालुका के। वो आए और उन्होंने कश्मीर में जो है हुकूमत अब संभाली, ठीक है। तो उनके नाम का जो पैलेस इनका था, उसका नाम था दामोदरा कारीवा, ठीक है। जो अभी जो है श्रीनगर एयरपोर्ट की जो लोकेशन है, वही जो है, वही तब उसका जो ये क्या बोलते हैं इसको, इनका पैलेस रहा है दामोदर का। ओके। जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसकी जो प्रेजेंट लोकेशन है, उसमें उसी की जगह जो है इनका पैलेस था, जिसका नाम था दामोदर कारीवाल, राइट। और उसके बाद से ये माना जाता है कि कश्मीर में जो है 200 ईयर्स तक एक गैप रही। मतलब 200 ईयर्स तक एक किन्होंने रूल किया? बहुत ही छोटे छोटे किंग्स ने, जो कि कुछ ग्रीक्स से थे। मतलब जो मैंने बोला कि फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने रूल किया। मतलब ग्रीक्स थे, साकाज ने पाकिस्तान पे रूल किया, अफगानिस्तान में, और कुछ पोर्शंस ऑफ इंडिया पे भी रूल किया। उसके बाद से ये भी माना जाता है कि पैराथेंस जो है उन्होंने भी रूल किया, जिनका ओरिजिन था पर्शियन ओरिजिन था। पर्शियन मींस प्रेजेंटली ईरान का ओरिजिन था, और वो एंटर किए थे यहाँ पर थ्रू इंडस वैली, राइट। तो उसके बाद जो है, जो ये 200 ईयर्स की गैप है, वहाँ पर कुछ रूलर्स का हमें पता चल जाता है, जिसमें एक था सर्पिडोनस, ऑर्थेनगेस, उबोजेनस एंड एब्डेगेसिस सेकंड एंड पकोर्स। और इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कि कहीं कहीं पे किसी किसी डायनोसिटी के बारे में हमें कोई कॉइन मिल जाती है। तो फिर हम जब उनके रिलेटेड उन कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं, और स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, राइट। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि किस टाइम पे कौन सा रूलर रहा है। क्योंकि तब क्या किया जाता था, जो भी कॉइन्स बनाते थे उन पे जो है उस टाइम का या तो रूलर, जो भी उस टाइम रूलर रहा होता था, उसकी पेंटिंग उस पे बनी होती थी। या ये होता था कि
जो भी कोई अच्छा काम कोई रूलर करता था, मतलब जो उसको पसंद होता था उसके रिलेटेड कुछ आर्ट उन्होंने दिखाया होता था कॉइन्स पे। तो सेम इन इन रूलर्स के बारे में उनके टाइम की कॉइन्स जब स्टडी की गई तो उनके बारे में पता चला कि इन लोगों ने भी रूल किया है उस 200 ईयर्स के गैप में, ठीक है। और यही है कि बहुत सारे छोटे छोटे बादशाह जब यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो लास्टली उस रूल को एंड किया, इस 200 ईयर्स के गैप के को जो इन रूलर्स, छोटे छोटे रूलर्स ने यहाँ पर रखा था, उसको एंड किया था किसने? किंग कुशान ने, ठीक है। कब किया था? 75 AD में, राइट। तो यहाँ से फिर स्टार्ट होती है कुशाना डायनास्टी, राइट। और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अब लास्ट मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये इतना आपको याद रखना है मौर्यन डायनास्टी के बारे में। आई होप आई वॉज एबल टू डू द जस्टिस विद द टॉपिक। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लें, ठीक है। और थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक अबाउट द मौर्यन डायनास्टी। प्लीज़ रिवाइज इट एंड आगे जो ऑलरेडी 1-2 लेक्चर्स हो गए तो प्लीज़ गो थ्रू देम फर्स्ट एंड देन कम टू द थर्ड लेक्चर, राइट। सो थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। हैव अ नाइस डे।